नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पर्धा स्टार। जैसा कि हर एपिसोड में हम कुछ नया लेकर के आते हैं, इस बार हमने चुना है हृदय को। हृदय जिसको उर्दू में हम दिल कहते हैं और हिंदी या संस्कृत में इसको हम हृदय कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम हार्ट कहते हैं। यह शरीर का सबसे नाजुक अंग है और काफ़ी संवेदनशील अंग है, क्योंकि दिल का रुक जाना का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना। मतलब दिल की धड़कन जब तक है तब तक मनुष्य की सांसें चलती हैं और उसका जीवन काल होता है। हृदय का रुक जाना ही मर जाना है। तो जब हृदय इतना सेंसिटिव ऑर्गन है हमारे शरीर का, तो इसके बारे में हमको भली भांति जानकारी होनी चाहिए। तो आइए आज हम जीव विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं कि हृदय क्या है, इसकी बनावट कैसी होती है, इसकी क्रियाविधि कैसी होती है। देखिए, हमारा हृदय भीतर से खोखला अंग होता है जिसकी बनावट पेशीय टिश्यूज़ द्वारा किया गया होता है। देखिए, हमारा जो हृदय है वो काफ़ी खोखला अंग है, अंदर से खोखला अंग होता है और इसका जो आवरण है वह संकुचनशील पेशियों का बना होता है। फैलने सिकुड़ने वाले विशेष प्रकार की पेशी का बना होता है। इसका स्थान छाती के थोड़े बाईं ओर स्थित होता है। देखिए, हृदय का लोकेशन कहाँ पर है हमारे शरीर में, तो जो दोनों छातियों के बीच का जो मध्य स्थान है, मध्य स्थान से थोड़ा सा बाईं ओर खिसकेंगे तो मध्य स्थान से लगा हुआ थोड़ी सी बाईं ओर जो है ये हृदय होता है। हमारा हृदय दिन में करीब 1,00,000 बार धड़कता है और 1 मिनट में इसकी 60 से 90 बार धड़कन सुनी जा सकती है। देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया था कि हृदय की जो आवरण है वो एक विशेष प्रकार की संकुचनशील पेशियों का बना होता है। तो ये पेशियां जो हैं, एक एवरेज माना जाता है कि हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो ये अलग अलग लोगों में अलग अलग इसकी धड़कन होती है। पर मिनट 60 से 90 बार इसकी धड़कन सुनी जा सकती है 1 मिनट में। यह वैरी करता है बच्चे में, वयस्क में, वृद्ध में। और दिन में करीब 1,00,000 बार ये जो है इसकी धड़कन होती है। पूरे जीवन काल में माना जा सकता है कि 2.5 अरब है ना बार जो है धड़कन, यदि एक मनुष्य की औसत आयु 66 वर्ष मानी जाए तो इस हिसाब से यदि एक दिन में 1,00,000 बार धड़कता है तो 66 वर्ष के हिसाब से जो है 2.5 अरब बार जो है धड़कन हृदय की होती है। हृदय में एक खास तरह का द्रव्य भरा होता है जो बाहरी आघातों से हमारी रक्षा करता है। इस द्रव्य का नाम है पेरिकार्डियल। देखिए, हृदय की जो संवेदनशील, जो संकुचनशील पेशियां होती हैं, उन पेशियों के ऊपर जो है सो एक आवरण होता है और उसमें एक फ्लूइड भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिसको हम पेरिकार्डियल कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हृदय एक नाजुक अंग है ना, इस पर चोट जो है लगने पर ये क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए प्रकृति ने इसकी है ना बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये उपाय कर रखा है। इसके ऊपर जो है पेरिकार्डियल का द्रव्य भरा होता है जो इसे बाहरी चोटों से, आघातों से बचाता है। हार्ट की संरचना जो है, जैसा कि मैंने बताया कि हार्ट जो है वो अंदर से खोखला होता है और ये खोखला भाग जो है ये 4 चैम्बर में बटा होता है, 4 कोष्ठकों में बटा होता है। देखिए, मानव शरीर की संरचना के अनुसार मनुष्य के हृदय का आकार 13 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अनुमानतः यह एक मुट्ठी के बराबर होता है। हमारी जो हथेली की मुट्ठी होती है, मुट्ठी के बराबर ही जो है इसकी आकृति होती है, जिस पर शरीर के बेहतर ढंग से चलाने का दारोमदार होता है।
देखिए हृदय जो है एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। जैसे आपने मोटर पंप देखा होगा, मोटर पंप का क्या कार्य है, वह जो है कुएं से पानी, बोरवेल से पानी को खींचता है और उसको फिर है ना खेतों में फेंकता है, पहुंचाता है। तो जस्ट जो पंपिंग का काम मोटर करता है, वही पंपिंग का काम जो है हमारे शरीर में हृदय करता है। वहाँ पर पानी की पंपिंग होती है और यहाँ पर जो है रक्त की पंपिंग होती है। पूरे शरीर से जो ये बिना ऑक्सीजन का जो रक्त है, विऑक्सीजनित रक्त है, उसको ये खींच करके लाता है और पंपिंग करके उसको फेफड़े में भेजता है। फेफड़े में जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजनित हो जाता है, तो उस रक्त को फिर जो है धमनी के द्वारा पूरे शरीर में भेजने का कार्य करता है। तो ये जो हृदय है, ये भी शिरा और धमनी, इसके दो पंप हैं और इसी पंप से ही काम करता है। शिरा के द्वारा ये पूरे शरीर से गंदे रक्त को लाता है, बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को लाता है और उसको ऑक्सीजनेट करके, है ना, फेफड़े में जब वो ऑक्सीजनेट करने के लिए भेज देता है, वहाँ से ऑक्सीजनेट जब हो जाता है तो उसको ये खींच करके पंप करके पुनः लाता है हृदय और उसको पूरे शरीर में भेजने का काम करता है। हृदय या दिल एक मस्कुलर अंग है, पेशी अंग है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और जितने भी वर्टिब्रेट्स जीव हैं उसमें आवृत्त तालबद्ध संकुचन के द्वारा रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। देखिए इसमें एक ये संकुचनशील पेशी का आवरण होता है और ये लयबद्ध जो है फैलते सिकुड़ते रहता है और इसी फैलने सिकुड़ने की वजह से ये रक्त का प्रवाह जो है शरीर के सभी अंगों तक होता है। ये खींचता भी है ना, बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को, और फिर उसको ऑक्सीजनित करके शरीर में भेजने का कार्य करता है। कशेरुकी जितने भी जीव हैं वर्टिब्रेट्स, हृदय पेशी से ये बना होता है, जो एक अनैच्छिक पेशी है। अनैच्छिक का मतलब ये हमारी इच्छा से कार्य नहीं करता। इसका जो आवरण है एक विशेष प्रकार की कार्डियाक मसल से बना होता है, हृदय पेशी से बना होता है, जो अनैच्छिक होता है। हमारे मतलब कि ये हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता, ये स्वतः कार्य करता है। और ये जो कार्डियाक मसल्स होता है वो केवल हृदय में ही पाया जाता है। औसतन मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये मैंने पहले भी बताया था। जो 66 वर्ष यदि एक आदमी की औसत आयु मानी जाए तो 2.5 अरब बार धड़कता है। मनुष्य का दिल 1 मिनट में 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। देखिए 1 मिनट में जो हृदय है वो 70 ml जो है लीटर को पंप कर सकता है। एक दिन में जो है 7600 लीटर को पंप करता है ना, जो 2000 गैलन्स के बराबर है। तथा अपने पूरे होल लाइफ में, है ना, 200 मिलियन लीटर रक्त पंप करता है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। आप इसको 10 लाख से गुना कर लें तो पूरे जीवन काल में 200 मिलियन जो है ये लीटर ये पंपिंग की इसकी क्षमता होती है। इसका भार औसतन महिलाओं में 250 से 300 ग्राम और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम होता है। देखिए महिलाओं में इसका जो हार्ट का जो वेट होता है, वज़न होता है, वो 250 से 300 ग्राम के बीच होता है और पुरुषों में जो इसका वेट होता है वो 300 से 350 ग्राम होता है। औसतन माना जा सकता है कि 300 ग्राम इसका वज़न होता है। ये सारी जो बातें हैं, तथ्य हैं, ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये जो डाटा है आपको याद कर लेने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यही जो है हृदय का एक आरेखीय चित्र है। ये एक डायग्राम है जो हृदय की बनावट को दर्शाता है। तो आइए पहले हृदय की बनावट को हम लोग समझ लें। देखिए मानव हृदय की रचना और क्रियाविधि का वर्णन करें। देखिए मानव हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है। ये तो मैंने पहले भी बताया कि मानव हृदय जो है वो 4 चैम्बर में बटा होता है।
ऊपर के चैम्बरों को दायां आलिंद और बायां आलिंद कहते हैं। देखिए ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं उनको आलिंद बोला जाता है और साइड के हिसाब से लेफ़्ट राइट है ना बोला जाता है, दायां आलिंद बायां आलिंद। जबकि नीचे के दोनों कोष्ठकों को निलय कहते हैं। अब साइड के अनुसार जो है दायां बायां बोलते हैं, लेफ़्ट राइट है ना। इस तरह से 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर के 2 आलिंद और नीचे के 2 निलय। आलिंद तथा निलय की पेशियाँ क्रमबद्ध रूप से फैलती तथा सिकुड़ती रहती हैं। ये तो मैंने पूर्व में ही चर्चा किया कि ये विशेष जो है हृदय पेशी की बनी होती हैं या अनैच्छिक पेशी होती हैं जो स्वतः जो है फैलती सिकुड़ती रहती हैं, चूँकि ये संकुचनशील पेशी होती है। जब दोनों आलिंद फुला हुआ होता है तो शरीर की कोशिकाओं से ऑक्सीजनित क्षमा करेंगे विऑक्सीजनित जो रक्त है उसको महाशिरा दायां आलिंद में लाकर भरता है और फेफड़े से जो ऑक्सीजनित रक्त को जो फुफ्फुस शिरा है वो लाकर बाएं आलिंद में भर देता है। आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। यही आपका चित्र है। देखिए चित्रों में आप समझें कि देखिए ये जो है ये आपका दायां आलिंद है और ये आपका बायां आलिंद है। तो देखिए जब ये शिथिल अवस्था में रहता है, इस पर कोई दबाव नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता, तो ये फुला हुआ होता है ना। इसकी जो पेशियां हैं फुली होती हैं, अंदर खोखला होता है, तो यहाँ पर जो है निम्न दाब का निर्माण होता है, लो प्रेशर का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में जो है पूरे शरीर का जो गंदा रक्त कह लें, जो है ना बी ऑक्सीजनित रक्त है जिसमें ऑक्सीजन कम है, वो रक्त जो है पूरे शरीर की शिराएं जो हैं लाती हैं महाशिरा में, और महाशिरा जो है उसको महाशिरा जो है उसको ये देखिए ये लाता है आलिंद में, है ना। और देखिए ऊपर से जो मस्तिष्क से है वो भी महाशिरा जो है, मस्तिष्क की महाशिराएं भी उसको ला करके आलिंद में है ना जमा करती हैं। अब देखिए फेफड़े की फेफड़े में जो रक्त ऑक्सीजनित हो जाता है वो ऑक्सीजनित रक्त देखिए इस नली के द्वारा है ना, क्षमा करेंगे ये नहीं है, देखिए इस नली के द्वारा जो ऑक्सीजनित रक्त है, फेफड़ा में जो ऑक्सीजनेटेड रक्त हो जाता है वो देखिए इस नली के द्वारा आकर के ये बाएं आलिंद में भर जाता है। अब दोनों आलिंद जो है रक्त से फुल हो गया है ना। ये तो महाशिरा से देखिए बिना ऑक्सीजन वाला रक्त आया है और ये देखिए फेफड़े से जो है ऑक्सीजन लेकर के रक्त आया है, तो ये दोनों जो आलिंद है वो रक्त से भर जाते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि लयबद्ध रूप से फैलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है, तो अब आलिंद की जो है, आलिंद अभी फुला हुआ था, ये अब इसके पिचकने का सिकुड़ने का समय आ गया। तो जब ये सिकुड़ेगा तो इसके अंदर का जो भरा हुआ रक्त है वह रक्त अब जो है देखिए यहाँ पर का जो कपाट है, ये देखिए ये दोनों निलय हैं, ये आपका हो गया बायां निलय और ये हो गया दायां निलय। तो देखिए ये जो रक्त है यहाँ कपाट खोल करके इसमें प्रवेश करेगा। महाशिरा वाला जो है ये जो आपका दायां आलिंद है ना, दायां आलिंद का रक्त प्रवेश करेगा दायां निलय में और बायां आलिंद का जो रक्त है प्रवेश करेगा वो बाएं निलय में, है ना। यहाँ पर कपाट होता है, कपाट को प्रेशर से खोल देता है ना। दोनों जो आलिंद और निलय हैं वो बीच में कपाट से बीच में कपाट बंद रहता है और जब आलिंद सिकुड़ेगा तो प्रेशर से उस कपाट को खोल देता है
और जब ये रक्त दोनों निलय में आ जाएगा तो कपाट जो है स्वतः बंद हो जाएगा। उस कपाट को आप ऑटोमेटिक डोर की तरह मान सकते हैं। तो अब दोनों जो रक्त है वो आ गए हैं निलय में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए अब ये जो निलय है, ये अब लयबद्ध जब फैलने और सिकुड़ने की क्रिया होगी तो ये दोनों निलय, ये जो आपके दोनों निलय हैं, ये जो दोनों निलय हैं ये अभी फूले हुए थे, अब ये सिकुड़ेंगे तो इधर का आलिंद का कपाट तो बंद हो चुका है। तो इसका जो रक्त है, देखिए दायां निलय का जो रक्त है ये इस नली के माध्यम से, देखिए इस नली के माध्यम से ये फेफड़े में जाएगा। ये देखिए बायां फेफड़े का, और ये क्षमा करेंगे, इधर दायां फेफड़ा और इधर बायां फेफड़ा, ये दोनों फेफड़ों में चल जाएगा, है ना। तो निलय जब पिचकेगा तो उसका रक्त जो है इस माध्यम से, इस नली के माध्यम से, इसको हम लोग फुफ्फुस धमनी कहते हैं। ये धमनी जो है ये बी ऑक्सीजनित रक्त, माने बिना ऑक्सीजन का जो रक्त है, गंदा रक्त है, उसको बाएं फेफड़े में, इधर से बाएं फेफड़े में और इधर से दाएं फेफड़े में ले जाता है। अब फेफड़े में वो क्या करेगा, वहाँ फेफड़े में हम लोग जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वहाँ पर ये ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और इसमें जो भी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, उसको छोड़ देता है, फेफड़े की कोशिका में छोड़ देता है और वहाँ कोशिका की सतह से ऑक्सीजन को ले लेता है और इस तरह से वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब वह ऑक्सीजनेटेड जो फेफड़े में ये हवा है, उसको मैंने बताया था कि आलिंद में कैसे आता है, जब आलिंद खुला होता है उस समय आता है। चलिए क्षमा करेंगे। तो यहाँ तक आपने बारीकी से समझ लिया। अब देखिए ये तो हुआ दायां निलय का, और बायां निलय में क्या होगा आइए समझते हैं। देखिए अब जो बायां निलय, देखिए जब निलय दोनों पिचकेगा तो बायां निलय का जो रक्त है ना, उसका क्या होगा। तो देखिए ये जो बायां निलय है इसका रक्त जो है, चूँकि ये देखिए आलिंद में ऑक्सीजनेटेड रक्त आया था, तो आलिंद के बाद वो निलय में आया है। अब यहाँ तो कपाट, आलिंद और निलय का कपाट बंद हो चुका है, तो उल्टा प्रवाह तो होगा नहीं। तो देखिए जो ये बायां निलय में शुद्ध रक्त है, मतलब ऑक्सीजनेटेड रक्त है, वह इस माध्यम से, देखिए इस नली के माध्यम से, ये इसको महाधमनी हम कहते हैं, है ना। तो ये महाधमनी के माध्यम से जो है धमनियों में जाएगा और धमनी जो है इसको प्रत्येक कोशिकाओं में जो है ऑक्सीजनेटेड रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है। तो इस तरह से आपने समझा कि हृदय जो है किस तरह से पंपिंग का कार्य करती है। तो इस तरह से हमने हृदय के बनावट के बारे में आज विस्तार से जानकारी दी। आशा है कि आज का एपिसोड आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा होगा, और ख़ास करके क्लास 10th में पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनके ये सिलेबस में हृदय की बनावट शामिल है जीव विज्ञान विषय के तहत, तो उन्हें इससे खासा लाभ होगा। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि दिल एक बहुत ही संवेदनशील अंग है, नाजुक अंग है, और यही कारण है कि प्यार व्यवहार में जो है ये दिल की बात की जाती है, क्योंकि दिल जो है एक ऐसा नाजुक अंग है जो यदि पंपिंग करना छोड़ दे तो इसका सीधा सा अर्थ मृत्यु होता है। तो इसलिए इस संवेदनशील अंग को जो है प्यार शब्द के साथ जोड़ दिया गया है। तो आज हमने आपको दिल कह लें, हृदय कह लें या हार्ट कह लें, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। आशा है आज का ये एपिसोड आपके लिए, खास करके क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।